अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। अच्छा, आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे अपने कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जिसमें टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था हमारा, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग और टेक्स्ट शेडो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल ली, यहाँ आया मैंने एक हेडिंग ले ली, ठीक है। मैंने एक डिव लिया, इसको क्लास दे देते हैं content1 के नाम से, सही है। इसी की डुप्लीकेट एक और ली मैंने, यहाँ कर दिया content2, सही है। मैं आया यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट पे, मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो मेरे पास दो डिव हो गए मेरे। एक इंस्पेक्ट करते हैं इसको सबसे पहले तो। अच्छा, मेरे दो डिव यहाँ आ रहे हैं मेन, एक content1 क्लास, दूसरी क्लास content2, ठीक है। इसके अंदर मेरी हेडिंग है और पैराग्राफ है, जैसा कि मेरा यहाँ पर आ रहा है, सही है। अच्छा, हमने क्या किया, मैं आता हूँ सबसे पहले यहाँ पर, टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर हम आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। हम आते हैं इधर अपने एंकर, हमने लिया content1, ठीक है, उसका पैराग्राफ, ठीक है। इस content1 के अंदर जो पैराग्राफ है मैंने इसको लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको टेक्स्ट डैश इंडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 25px। टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, टेक्स्ट इंडेंट हमारा जो पैराग्राफ है ना, जैसे ये मेरा एक पैराग्राफ है या मेरा एक कंटेंट है, उसकी लाइन के सबसे स्टार्ट में, फर्स्ट लाइन में सिर्फ पैडिंग देता है, ठीक है। स्पेसिंग क्रिएट करता है मेरी फर्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको किया टेक्स्ट इंडेंट, तो उसने क्या किया, मैं यहाँ पे जितनी भी स्पेसिंग दूंगा वो मेरी फर्स्ट लाइन के अंदर दे रहा है, सही है। तो इंडेंट क्या करता है, हमारी फर्स्ट लाइन के अंदर स्पेसिंग क्रिएट करता है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आ गई लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करती है, अब मेरा एक कंटेंट है, ये मेरा पूरा पैराग्राफ है, सही है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ अपने कंटेंट के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे लिया मैंने H2, सही है। यहाँ पे ले ली मैंने इसके अंदर लेटर स्पेसिंग। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्पेसिंग, करता हूँ मैं इसको 0 1 2 3। तो मेरे जितने भी लेटर्स हैं इसके अंदर क्या हो रही है, मेरी स्पेसिंग क्रिएट हो रही है हर लेटर के अंदर, ठीक है। कभी भी किसी भी कंटेंट के अंदर हमें लेटर्स के अंदर स्पेसिंग यूज करनी होगी, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इसके अंदर लेटर स्पेसिंग, ठीक है। हमें जितना भी स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे हमने उसको स्पेसिंग क्रिएट कर दी यहाँ से, ठीक है। तो इंडेंट हो गया हमारा किसी भी पैराग्राफ या किसी भी कंटेंट की फर्स्ट लाइन पे टॉप से स्पेसिंग देने के लिए राइट लेफ्ट साइड से, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग हो गया हमारा सारे लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग देने के लिए, सही है। अभी हम आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारी आ गई लाइन हाइट, ठीक है। लाइन हाइट क्या होती है, लाइन हाइट ये होती है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल आया अपने, यहाँ पे आता हूँ मैं अपने content2 के अंदर आता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने पैराग्राफ content2 का, यहाँ दे दी मैंने इसको लाइन हाइट, ठीक है। एंटर किया मैंने। अच्छा, लाइन हाइट दी मैंने इसे, यहाँ पे लाइन हाइट मैंने दे दी इसको यहाँ पे 20px, ठीक है। लाइन हाइट क्या होती है, अब भाई मेरा जो पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है मेरा, सही है, ये मेरा एक पैराग्राफ है। अभी मैं इसकी लाइन हाइट अगर हटा दूं तो मेरे जो पैराग्राफ है उसके दरमियान में जो स्पेसिंग आ रही है, अभी इसके अंदर बिल्कुल कम स्पेसिंग है। अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूं तो बिल्कुल कम स्पेसिंग आ रही है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो देखो मेरे लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग आ रही है। हर लाइन जो है वो अपनी इस लाइन हाइट के हिसाब से हाइट उठा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी हर लाइन को एक हाइट दे रहा हूँ स्पेसिफिक, कि भाई ये जो पैराग्राफ है इसकी एक लाइन की हाइट जो होनी चाहिए वो 40px होनी चाहिए। अभी मेरा ऊपर वाला पैराग्राफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में बिल्कुल चिपके हुए हैं दोनों अपने फॉन्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे लाइन हाइट्स के थ्रू हमने क्या किया, हमारे पैराग्राफ के दरमियान हम स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने कल बताई थी और जो मैं आज बता रहा हूँ, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना सारे, क्योंकि अक्सर वेबसाइट में इनके बगैर काम ही नहीं होता।
जब तक हमें हर प्रॉपर्टी का पता होगा कि यार ये प्रॉपर्टी इसलिए यूज होती है, तो हम फौरन से वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ना कि हम फिर गूगल करेंगे हर छोटी छोटी चीज के लिए। सही है। तो लाइन हाइट ने क्या किया, मेरे सारे पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग क्रिएट कर दी लाइन के दरमियान। ठीक है। लेटर स्पेसिंग क्या कर रहा है, लेटर स्पेसिंग कर रहा है मेरे लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है, यहाँ ऊपर जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारी हो गई 3 प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टी आती है हमारी वर्ड स्पेसिंग की। ठीक है। वर्ड स्पेसिंग क्या करता है भाई, अब मेरा एक पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर आता हूँ, कंटेंट 1 के पैराग्राफ के ऊपर। सही है। मैंने यहाँ दिया, इसको दिया वर्ड स्पेसिंग। ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया इसको 30 px। मेरे जितने भी वर्ड थे, ठीक है, मेरा एक वर्ड ये रहा, इसके बाद मुझे कितनी स्पेसिंग मिल गई 30 px। फिर मेरा दूसरा वर्ड ये रहा, मुझे इसके बाद कितनी स्पेसिंग मिल गई 30 px। मेरा तीसरा वर्ड ये रहा, इसके बाद मुझे स्पेसिंग कितनी मिल गई यहाँ पे 30 px। मैं चाहूँ तो कम कर सकता हूँ। तो ये लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग थी, जिसके लिए हमने क्या यूज किया था, लेटर स्पेसिंग। ठीक है। वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग चाहिए होती है हमें, एक एक वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड स्पेसिंग। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड, जिसमें हमने कल भी काफी सारी देखी थी। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, टेक्स्ट शैडो के ऊपर। ठीक है। मैं यहाँ आया अपने पैराग्राफ टाइटल के ऊपर। सही है। H1 के ऊपर आया, मैंने यहाँ दिया इसको टेक्स्ट, इसको दिया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट शैडो। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ दिया इसको 00 ब्लैक। अब मैं करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। यहाँ कर दिया इसको मैंने px, इधर भी मैंने कर दिया इसको px। तो ये क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को, जैसे मेरा ये टेक्स्ट है, इसने क्या किया है, इसका एक शैडो क्रिएट कर दिया। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें देना होगा अपने टेक्स्ट का। ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि हमें इसकी डायरेक्शन कहाँ पे चाहिए। ठीक है। इधर आते हैं हम, इसकी टॉप और बॉटम से कर दिया हमने डायरेक्शन चेंज। ठीक है। अक्सर टेक्स्ट के अंदर शेडो नजर आ रहा होता है इस तरीके का, तो वो हम इसके थ्रू करते हैं। अगर मैं आता हूं यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं, तो अभी मेरा जो टेक्स्ट है, मैं आया अभी इसको मैंने अगर थोड़ा सा बॉटम किया, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, तो मुझे मेरा टेक्स्ट जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज वैसा ही नजर आ रहा है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू, फर्स्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट से एडजस्ट कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे चले जाएगा। ठीक है। प्लस में लेके जाएंगे उसको तो वो राइट साइड पे चले जाएगा। इसी तरीके से सेकंड जो हमारा आर्गुमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टॉप और बॉटम का। प्लस करेंगे तो टॉप से नीचे आ रहा है बॉटम की तरफ, और माइनस में लेके जाएंगे अगर तो वो हमारा टॉप की तरफ जा रहा है। ठीक है। हमारी जो इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो क्या करती है, वो हमारे शेडो को थोड़ा सा ब्लर कर देती है। ठीक है। अभी मैं आता हूं, इसको 0 कर दिया तो मैंने ये बिल्कुल शार्प नजर आ रहा है मुझे। ठीक है। अभी मैंने इसको किया थोड़ा सा, जितना मैं चाहूं उतना मैं इसको ब्लर कर सकता हूं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे टाइटल के पीछे एक लाइट सी नजर आ रही होती है, अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, तो वो इसी तरीके से आती है बॉक्स शेड, टेक्स्ट शेडो के थ्रू। ठीक है। मैं आया इधर, अब मैं इसको जितना अपनी एडजस्टमेंट दी, यहां से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं। ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से नजर आ गया। तो अक्सर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि ये हमारे शेडो आ रहे होते हैं इस तरीके से टाइटल के अंदर, तो थोड़ी सी लाइटिंग फील हो रही होती है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट शेडो के थ्रू। ठीक है। लास्ट में कलर पास हो रहा है हमारा, तो हम इसको यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो भी कलर आपको देना होगा तो वो आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी, और हमारी लेटर स्पेसिंग हमने देखी। ठीक है। लेटर स्पेसिंग हमारे सारे लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है। और हमारा जो वर्ड स्पेसिंग जो है वो हमारा सारे वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है। इंडेंट क्या कर रहा है, हमारे कंटेंट के फर्स्ट साइड पे आ रहा है वो। ठीक है। जैसे हमारे इस साइड पे लेफ्ट टॉप, सही है। इंडेंट हम जहां पे देते हैं, हमें लेफ्ट और टॉप से स्पेसिंग चाहिए, तो हम इस तरीके से दे देंगे इसको इंडेंट। ठीक है। और दूसरी चीज हमारी कौन सी थी, लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या करती है, हमारे पैराग्राफ या हमारा जितना भी कंटेंट है,
अच्छा, ये जो काम करता है लाइन हाइट, ठीक है, ये हमारे हर लाइन के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसका कंटेंट बढ़ा देता हूँ तो मेरे जितना भी कंटेंट है पैराग्राफ का वो उसकी लाइन बढ़ रही है, लेकिन उसी की बढ़ेगी जिसके ऊपर प्रॉपर्टी पे अप्लाई किया हुआ है। अगर हमें H2 की लाइन हाइट बढ़ानी तो सिंपल जाके हम H2 के ऊपर लाइन हाइट बढ़ाएंगे इसकी। ठीक है, मैं यहाँ दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइन हाइट, इसको दे दिया मैंने यहाँ पे 70 px, तो वो हमारा H2 की लाइन हाइट उसने बढ़ा दी। ठीक है, तो ये थी हमारी टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने कल देखी थी और आज फाइनल कर दी इसको। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।